एज अ क्रिएटर कोच एंड कंसल्टेंट मुझे कई सारे क्रिएटर्स मैसेज करते हैं रेगुलरली कि भाई हमारी जो अकाउंट पे रील के व्यूज है वो 100-200 पे स्टक हो गए हैं या फिर शैडो बैन हो गया, क्या उनको नया अकाउंट बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। कुछ इस तरीके के मैसेज मुझे रेगुलरली मिलते हैं, तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं इसका जवाब आज इस वीडियो में दे ही दिया जाए। एंड सबसे पहले तो मैं हर चीज के लिए मना कर देता हूँ एंड बोलता हूँ कि भाई अपना अकाउंट स्टेटस चेक करो। सेटिंग्स में जाके आप अकाउंट स्टेटस टाइप करोगे, वहां पर जब आप देखोगे तो आपके सारे ग्रीन टिक होने चाहिए। अगर मोनेटाइजेशन में कुछ नहीं भी है और येलो टिक भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट बाकियों में ग्रीन टिक एटलीस्ट होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना सबसे पहले तो। और अगर सब टिक ग्रीन है तो इसका मतलब ये है कि अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शैडो बैन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके कंटेंट में प्रॉब्लम है। कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि कईयों के फॉलोअर्स तो अच्छे खासे होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 10 हजार भी होते हैं, बट उनके रील के जो व्यूज है वो 100, 200, 500, 1000 जितने भी आप समझ लो आपके हिसाब से उतने पे करीब करीब स्टक हो जाते हैं। मतलब आगे बढ़ते ही नहीं है वो, जितना भी आप कोशिश कर लो, जितना भी आप कंटेंट बना लो। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो यही है कि इनिशियल एंगेजमेंट ही मिसिंग है आपकी रील्स में। यानी कि जो आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स है, जो ऑलरेडी पेज पे फॉलोअर्स है आपके, वो आपके कंटेंट से एंगेज कर ही नहीं रहे हैं, उसको व्यू ही नहीं कर रहे हैं, या फिर कर भी रहे हैं तो उतना एंगेज नहीं कर पा रहे, जिससे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को ये सिग्नल मिलता है कि आपका कंटेंट इतना वॉच वर्दी नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उस वजह से वो नॉन फॉलोअर्स तक पहुंचता ही नहीं है, या फिर पहुंचता भी है तो बहुत कम परसेंटेज पे पहुंचता है। अगर आप इनसाइट्स चेक करोगे तो आपको वहां पर दिख जाया करेगा कि कितने परसेंट आपका नॉन फॉलोअर्स पे पहुंचा है और कितने परसेंट फॉलोअर्स पे पहुंचा है। तो इस केस में जिनके फॉलोअर्स ऑलरेडी है बट फिर भी व्यूज नहीं आ रहे, तो सिर्फ इस केस में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ सबसे पहले कि भाई ट्रायल रील वाला जो फीचर है वो यूज करो। उसमें अपनी वीडियोस डालो, अपनी रील्स डालो, पहले 2-3 दिन, 4 दिन दो, करीब 4-5 दिन तक मैक्सिमम दो, और फिर ये देखो कि क्या उसमें आ रहे हैं व्यूज या नहीं आ रहे। क्योंकि ट्रायल फीचर एक ऐसा है ऑप्शन कि आपके जितने भी फॉलोअर्स है उनको वो स्किप कर देता है, उनको वो नहीं दिखाता वो वीडियोस, वो डायरेक्टली दिखाता है नॉन फॉलोअर्स को पहले से ही, एंड उन पे टेस्ट करता है कि क्या कंटेंट में एंगेजमेंट आ रही है, नहीं आ रही है, वॉच टाइम कितना आ रहा है, ये सब वो सारी एनालिटिक्स इनसाइट्स आप समझ जाओगे। तो ये सब चीजें वो ऑब्जर्व करता है, उसके बाद आगे ग्रोथ देता है। अब ऐसे केस में अगर फिर भी आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं तो भाई सबसे कमी है आपके, जो मुझे समझ आ रहा है कमी है आपके कंटेंट में। और कभी कभी कंटेंट में भी कमी नहीं होती है, कभी कभी कमी होती है कि आपने टॉपिक क्या चूज किया वीडियो का, रील का, उस पर भी कमी होती है, वो भी आपको मैं समझाता हूँ। सो मेरे हिसाब से 2 तरीके के कंटेंट होते हैं। एक कंटेंट टाइप होता है वाइड कंटेंट और दूसरा होता है नैरो कंटेंट। वाइड का मतलब सिंपली यही होता है कि आप काफी वाइड या काफी ब्रॉड टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हो जिसमें ज्यादातर ऑडियंस कवर होती है, ज्यादातर ऑडियंस रिलेट कर पाएगी। और नैरो का मतलब होता है कि आप बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर हो अपने कंटेंट टॉपिक के बारे में, तो वो चीज को हम नैरो कंटेंट कहते हैं, जो कि काफी कम ऑडियंस रिलेट कर पाती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं तो यहाँ पर वाइड वाले में आपका टॉपिक आ जाएगा सपोज टॉप 10 MBA कॉलेजेस आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, ये एक वाइड हो गया जिसमें काफी बड़ी ऑडियंस है, मतलब आपके नीश के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है ना, आप कॉलेज स्टूडेंट्स पे, एजुकेशन पे, करियर पे फोकस करा रहे हो, वो आपका अभी भी एग्जिस्टिंग है, बट इसमें भी वाइड और नैरो कैटेगरीज होती है। जैसे वाइड आपको मैंने अभी बता दी कि भाई टॉप 10 कॉलेजेस फॉर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स, अब इसमें सारे ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स वो आ जाएंगे जो MBA करना चाहते हैं या सोच रहे हो उसके बारे में। ठीक है, ये वाइड वाले का एग्जाम्पल हो गया। अब नैरो कंटेंट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो सपोज कॉलेज XYZ अनाउंसेस न्यू एडमिशन क्राइटेरिया फॉर BCom स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, पर्टिकुलरली आपने थोड़ा नैरो कर दिया उस अपने टॉपिक को, ग्रेजुएशन की जगह सिर्फ BCom वालों पे फोकस कर रहे हो, और वो भी सिर्फ XYZ कॉलेज वाले लोग हैं उन्हीं के लिए, मतलब जो उस कॉलेज में इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, उनसे रिलेटेड न्यू एडमिशन क्राइटेरिया, तो ये काफी नैरो हो गया। एंड ज्यादातर जब ऑडियंस आप दिखाते हो ना, मतलब अपनी रील पुट करते हो, अपनी पोस्ट करते हो रील, तो उसमें इस टाइप का जो कंटेंट होता है नैरो वाला, स्टार्टिंग में वो ट्राई करता है इंस्टाग्राम कि आपके व्यूअर्स तक पहुंचाए, ऑडियंस तक पहुंचाए, बट ज्यादातर स्टार्टिंग में ऑडियंस रिलेट ही नहीं कर पाती है। एंड उससे क्या होता है कि ना आपके ऑडियंस जो आपकी रीच है बेसिकली वो डाउन हो जाती है इनिशियली, इसी वजह से आपके नॉन फॉलोअर्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। मतलब समझ रहे हो ना कहने का मतलब क्या, वाइड और नैरो मैंने आपको बताया, बट मेरा ये एक रूल मान लो कि करीब करीब 80% आपको फोकस करना है, आपको ब्रॉड कंटेंट ही बनाना है, 20% आप नैरो रख सकते हो, क्योंकि आई अंडरस्टैंड आपका ब्रॉड वाला नीश नहीं है, आप किसी पर्टिकुलर नीश के अराउंड बना रहे हो, तो थोड़ा सा नीश के अराउंड जो नैरो वीडियोस है उस पे फोकस करोगे 20% और वाइड वाले पे फोकस करोगे 70-80% एटलीस्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर बैलेंस क्रिएट करके चलोगे ना तो आपकी वीडियो पे व्यूज भी यहाँ से लाके देगा, फिर ये थोड़ा नैरो डाउन करेगा उनमें से ऑडियंस को, बस इतना है। इस पे व्यूज कम आएंगे, इस पे व्यूज ज्यादा आएंगे, वो ऑब्वियस बात है, बट अगेन आपको इसी तरीके से फॉलो करना है 80-20 रेशियो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वाइड कौन से टॉपिक्स है और नैरो कौन से टॉपिक्स है, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो। सर्च में अपने कीवर्ड्स डाल के देखो, जिसके अच्छे व्यूज आ रहे हैं वो वाइड ऑडियंस के लिए वो वाइड वाले टॉपिक है, अदरवाइज जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो नैरो वाले टॉपिक
बेसिक्स है। अब सपोज अगर आपने टॉपिक भी वाइड ले लिया फिर भी आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो भाई सिंपल सा मतलब है, यही पॉसिबिलिटी है कि आपका हुक अच्छा नहीं है, आपकी वीडियो का आप अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रहे हो अपनी ऑडियंस का, क्योंकि आपने स्टार्टिंग ही अच्छी नहीं की है। एंड किसी भी रील का पता लगा सकते हो आप कैसे, आप कोई भी रील ओपन करो अपनी, उसमें इनसाइट्स में जाओ, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको टिपिकल स्किप रेट मिल जाएगा आपका, जो कि टिपिकल स्किप रेट मतलब टिपिकली कितना परसेंट आपकी रील जो है वो लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है ना, बिना देखे मतलब स्किप कर देते हैं इंटरेस्टेड नहीं होके। वो स्किप रेट आपका क्या है वो आपको पता चल जाएगा, और आपका उस रील का जो स्किप रेट है वो कितना है। अगर मान लो आपका टिपिकल स्किप रेट है 70% और इस रील का मान लो कोई रील आपने डाली उसका टिपिकल रेट अराउंड 50% के आसपास आ रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा बेटर है। तो इसको जितना हो सके ना इंप्रूव करो, मतलब जितना कम स्किप रेट उतना बेटर है आपके लिए। एंड हुक के लिए स्टार्टिंग के 3 से लेकर 8 सेकंड तक बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मैं दोनों तरीके के हुक की बात कर रहा हूँ, वर्बल हुक और विजुअल हुक। वर्बल हुक का मतलब आपको सिंपली पता ही है कि जो भी आप वर्बली बोल रहे हो या फिर आपका कोई म्यूजिक चल रहा है या साउंड इफेक्ट चल रहे हैं उसको वर्बल बोलते हैं। और विजुअल में आपका आ जाता है जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे रील के अंदर स्टार्टिंग में, यानी कि कोई टेक्स्ट या कोई इमेज या कोई फोटो वीडियो जो भी है XYZ जो जो आपको दिख रहा है वो सब चीज हो गई। मे बी आपका टॉकिंग हेड जो चेहरा है वो भी, तो ये सब आ जाते हैं हमारे विजुअल वाले में। अब मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल नोट करके रखा हुआ है यहाँ पर जिसमें दोनों तरीके के हुक मैंने बताया, एक एवरेज हुक क्या होता है और एक अच्छा हुक क्या होता है। तो पहले एवरेज वाला सुनना, उसी का अच्छा फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। एवरेज हुक ये है कि हियर आर 3 टिप्स टू गेट मोर व्यूज ऑन आवर इंस्टाग्राम रील्स। ये हो गया आपका एवरेज हुक। चलो 3 टिप्स बताता हूँ कि कैसे आप ज्यादा व्यूज ला सकते हो अपनी इंस्टाग्राम रील पे। और दूसरी तरफ अच्छा हुक क्या होता है, इसी का वर्जन अच्छा वाला वो क्या होगा, ओनली कंसिस्टेंसी वोंट ग्रो यू अंटिल यू इंप्रूव ऑन दीज 3 थिंग्स इन योर रील एंड डोंट इग्नोर द लास्ट वन। ठीक है, साथ में कुछ विजुअल आप शेयर कर रहे हो या फिर आप समथिंग लाइक जो भी 3 पॉइंटर्स हैं, ठीक है, उसको आप ब्लर करके दिखा रहे हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा विजुअल हुक हो गया, और साथ में जो ये जो वर्बल हुक हो गया बेसिकली, ठीक है ना, विजुअल प्लस वर्बल दोनों। तो इस तरीके से आप अगर करोगे ना तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। और चलो मैंने मान लिया कि आपने हुक भी अच्छा यूज किया है, टॉपिक भी अच्छा चूज किया, वाइड वाला कैटेगरी का चूज किया है, फिर भी आपके व्यूज डाउन है, आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपके कंटेंट में कमी है। जो मेन कंटेंट है हुक के बाद वाला पार्ट जिसमें आपको स्क्रिप्टिंग में और एडिटिंग में आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्क्रिप्टिंग में वही आप जितना हो सकता है अपना स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क्स के बारे में, या जो जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेमवर्क्स होते हैं फॉर रील, सो इस तरीके के फ्रेमवर्क्स को एनालाइज करके आप अपनी रील की स्क्रिप्ट लिख सकते हो। और मैं रेकमेंड करूंगा कि स्क्रिप्ट जरूर लिखो रील बनाने से पहले, खासकर जब आप एक बिगिनर या इंटरमीडिएट क्रिएटर हो, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ये चीज। बाकी एडिटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, जैसे मैंने यहाँ पर नोट कर रखी है कि हर 3 सेकंड में कुछ ना कुछ फ्रेम चेंजेस होने चाहिए, या तो कुछ टेक्स्ट चेंज हो या फिर कुछ इमेज वीडियो जो भी स्क्रीन पे आ रहा है, या आपके कोई बी रोल दिख रहा है या फिर आपकी शक्ल दिख रही है बीच बीच में, तो ऐसे कुछ चेंजेस होते रहने चाहिए बीच बीच में। जितने भी पॉजेज होते हैं बीच में जहां पर आप चुप होते हो वीडियो के किसी पोर्शन में, तो उसको बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दो। अगर छोटा सा भी पॉज है वो भी हटाने की कोशिश करो, क्योंकि रील की जो पूरी व्यू ड्यूरेशन होती है वो मैटर करती है, उसमें से कितना परसेंटेज वॉच होता है वो भी मैटर करता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जितना फालतू एरिया है वो हटा दो। जितने फिलर वर्ड्स आप बोल रहे हो ना, वो इस तरीके के वर्ड्स, पहली बात तो वो आएंगे नहीं जब आप अगर स्क्रिप्टेड वाली रील बनाओगे, ट्राई करना कि लगनी नहीं चाहिए वो स्क्रिप्टेड है, तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखना। वो फिर कभी किसी रील में बात करेंगे उस बारे में। तो यहाँ पर आपको यही करना है कि आपने कोई भी पॉजेज या फिलर वर्ड्स है वो हटा देने, कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना। और खासकर जो इररिलेवेंट CTAs होते हैं ना, कॉल टू एक्शंस, उसको मत देना बिल्कुल भी। जैसे कि फॉलो भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर दो वीडियो को, कमेंट भी कर दो करके जाना, बट इससे पहले सेव कर लो। ये फालतू के CTAs देना बंद करो, कॉल टू एक्शन कहते हैं CTA को। सो बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको एक CTA यूज करना है एट मैक्स, मैं बता रहा हूँ, और जो रेलिवेंट हो वही वाला यूज करना है। अगर मान लो आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो अपनी रील में और वो सेव वर्दी है, तो आपको सेव वाला CTA देना है, ठीक है ना, सेव दिस फॉर लेटर और समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से आप बोल सकते हो। या अगर आपको लगता है कि कुछ अपडेट इंटरेस्टिंग सा है या फिर ऐसा कंटेंट है जो शेयरेबल है, तो आपको शेयर वाला CTA देना है। या कमेंट करने का होता है, अगर कोई ओपिनियन है या कुछ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो रिलेटेबल CTA दो, एक CTA दो, बस इस चीज का ध्यान रखना है। कुछ यही टिप्स थी जिससे कि आप अपने इंस्टाग्राम रील को इंप्रूव कर सकते हो। जो व्यूज आपके स्टक हो रखे हैं वो बिना कोई नया अकाउंट बनाए इसी अकाउंट में आप ग्रो कर सकते हो। कमेंट में बताना अपनी ओपिनियन।